थोड़ा गंभीरता से और प्रौढ़ता से सुनने की कोशिश करें। आप कोई छोटे बच्चे अभी है नहीं। जैसे हम धर्म के भोक्ता है वैसे हम धर्म के कर्ता भी है। अर्थात यह धर्म सामग्री, यह माइक है, यह टेबल है, यह स्वाध्याय हॉल है, यह मंदिर जिनालय है, यहाँ की जितनी भी लाइट व्यवस्था है, साउंड व्यवस्था है, इसका हम बराबर उपभोग कर रहे हैं। भोजनशाला डिपार्टमेंट हो आपका, स्पोर्ट एक्टिविटीज हो। अभी धर्म की ही बात करूं यदि जिनालय और स्वाध्याय भवन की, तो हम इसका बराबर उपभोग कर रहे हैं। बट इसका उपभोग करते समय, इसका लाभ उठाते समय आपकी और एक जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी यह है कि आपको इसको धर्म के कर्ता भी है का तात्पर्य, इसकी रक्षा का भी भार आप ही के ऊपर है। तात्पर्य मेरे कहने का इतना ही है, जैसे दो पंखे चल रहे हैं वहां पर, और दीज थिंग्स इरिटेट मी लाइक एनीथिंग। मुझे लगता है समाज का पूरा पैसा है और बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा होता है। बहुत मेहनत से, मतलब बहुत मेहनत से। आप आपके मम्मी पापा को पूछिए, वे एक महीने में कितना डोनेट करते हैं। आप पाएंगे वे साल भर में मुश्किल से ही 2-5 हजार डोनेट करते होंगे। और आपको तो पढ़ना है और फिर भी यह हालत है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं बाकी जनों से? फिर भी उदार हृदय से दातार दान देते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है ये सब फिजूल खर्चे में खराब हो। अब वहां पर कोई नहीं और दो पंखे चल रहे हैं, और एक जन ने भी इसकी जरूरत नहीं समझी, जबकि 200 बार नहीं, सैकड़ों बार कह चुका हूं मैं इस बात को। नो वन इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दोज फैंस ऑल्सो। किसी को लाभ भी नहीं हो रहा तो उन पंखों से। वहां की लाइट चल रही है, चल रही है, हमारी संपत्ति है। हमारे घर में आग लग रही हो तो हम क्या करते हैं? उसको किसी अड़ोस पड़ोसी की राह देखते हैं, वो आएगा बुझाएगा, या हमारा दायित्व है? नहीं, हर एक का कर्तव्य है। ये करेंगे, ये समझेंगे, ये बात नहीं है। तुम में यदि अकल तो है ही, संगी पंचेंद्रिय हो ही, लाभ पूरा उठा रहे आप यहाँ के दान का, यहाँ की व्यवस्था का। कितना खर्चा आता है आप सब जानते होंगे, आपके घर वाले भी जानते होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को। तो कहीं भी कुछ कमी होती हो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कहीं की लाइट चल रही हो तो आप उसको बंद करें। कहीं ओवरफ्लो हो रहा हो तो तुरंत आप उसको अपडेट कर दे, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इस प्रकार यह हमारी संपत्ति है, समाज की धरोहर है। ये कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती। मंदिर स्वाध्याय हॉल एक सामाजिक ट्रस्ट हुआ करते हैं, मतलब हमारा ही पैसा इसमें लगा है, और हम भी इसी को उड़ाएंगे तो एक दिन ये हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, और हमारे छोटे भाई यहाँ पर पढ़ नहीं सकेंगे। यही होगा और क्या होगा। तो इसका हर एक जन अच्छे से ध्यान रखेगा। भोजनशाला हो, कोई भी सामाजिक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हमारा धार्मिक प्लेटफॉर्म हो, उसकी रक्षा का भान हमें बराबर होना चाहिए। कितने जन इसका ध्यान रखेंगे? क्योंकि बारंबार वे इंस्ट्रक्शंस आपको क्यों दी जाए? तो यह अच्छा नहीं है। ये भी निर्माल्य सेवन का दोष आता है इसमें। एनीवे, मैं अपने प्रकरण की ओर बढ़ लेता हूं आगे। मोक्षार्थियों, जिस धर्म सभा में आप लोग आज बैठे हो, जिस स्थान पर आप आज बैठे हो, वो विश्व के सर्वोत्तम धर्म सभाओं में से एक धर्म सभा में बैठे हो आप। मैं जानता हूं सैकड़ों धर्म सभाएं होगी इस देश में, इस विश्व में, जहां पर आगमुक्त धर्म चर्चाएं चलती होगी, चलती है। बट
विरली ऐसी सभाएं हैं जहां पर उन चर्चाओं को चर्या में परिवर्तित करने का अंदाज किसी को आता हो, ऐसा साहस पुरुषार्थ अंदाज चर्चा का चर्या में परिवर्तित करने का, ये जो चल रही है वो चर्चा चल रही है। और चर्या मतलब जो हमारे जीवन में हम एप्लीकेशन करते हैं। चर्या इज आचरण, आचरण एक कथनी है और एक करनी है, एक बोलना है और एक करना है, एक एक्शन है और एक प्रीचिंग है। और इसलिए कहा जाता है प्रीचिंग, सॉरी क्या है, प्रीचिंग इज बेटर देन प्रिसेप्ट, व्हाट इज दैट थिंग, नहीं, एक्शन इज बेटर देन प्रिसेप्ट, व्हाट इज दैट थिंग, मतलब करना कथनी से महान होता है। एनीवे, मैं तो आपको इतना कहना चाह रहा हूं, आप सब में कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, रात्रि में आई मीन टू से सूर्यास्त के बाद अब सभी जन 3 आहार के त्यागी हो। आप सभी जन रात्रि में खेल कूद के त्यागी हो। आप सभी जन खड़े खड़े खाने पीने के त्यागी हो। ये कॉमन फीचर है, सबका कॉमन फीचर। अब ये एक बात दूसरी है कि कोई जन थोड़ा आगे बढ़कर चौथे आहार का भी त्याग कर पा रहा है। मैंने प्रीवियस कक्षाओं में भी इस बात को कहा था। 3 आहार, 4 आहार कौन से बच्चों? खाद्य, लेय, पेय, स्वाद्य। फिर चर्चा आएगी तो मैं बता दूंगा। खाद्य, लेय, ह को य, खाद्य, लेय, पेय एंड स्वाद्य, ये 4 प्रकार के आहार में से 3 आहार के तो आप पक्के त्यागी हो सभी जन। खाद्य, रोटी सब्जी खाते नहीं हो। लेय, चाटने वाली जो चीजें, श्रीखंड आदि आदि, वो आप कुछ खाते नहीं हो। स्वाद्य, लौंग, सौंफ आदि भी आप कुछ खाते नहीं हो सूर्यास्त के बाद। अब रहा पेय। पेय में कई जन पानी पीते हो, बट 3 आहार के तो सभी जन त्यागी है। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? ये कॉमन फीचर है आप में, कॉमन, इररेस्पेक्टिव ऑफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मोक्षार्थी कौन सी कक्षा का है और कौन सी स्कूल में पढ़ता है। ठीक उसी तर्ज पर गुणों में कुछ ऐसे गुण हैं जो सभी द्रव्य में बराबर रहते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा वह द्रव्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो द्रव्य जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाशवात हो, काल, द्रव्य कोई भी हो, लेकिन किसी भी द्रव्यों में ये गुण पाए जाते हैं और समान रूप से पाए जाते हैं। इसीलिए इन गुणों को सामान्य गुण कहते हैं। मैंने इन्हीं का एक पर्यायवाची नाम बताया था, साधारण गुण। इन सामान्य गुणों की चर्चा आज आपके बीच में मैं करना प्रारंभ कर रहा हूं। वैसे सामान्य गुण कितने हैं संख्या में? अनंत है। चर्चा 6 की करना चाह रहे हैं हम, और वो 6 की भी चर्चा इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि 6 प्रकार की जिज्ञासाएं किसी भी जीव को पैदा होती है। किसी भी वस्तु के बारे में उसको सुनने में मिले तो उसे 6 प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वो अभी हम देखेंगे क्या है। नाम गिनाए थे, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व। प्रदेशत्व को कहीं कहीं
प्रदेशवत्व ऐसा भी पढ़ने में मिलता है। खैर जो भी कुछ बात हो, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम प्रदेशत्व भले ही उसे कहेंगे, लेकिन जाते जाते आपको पता होना चाहिए कहीं कहीं इसे प्रदेशवत्व भी कहा गया है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ अस्तित्व। मैं आपके बीच में अस्तित्व गुण से चर्चा प्रारंभ करता हूं। क्या है यह अस्तित्व गुण? वैसे सिंपल परिभाषा पहले मैं बता देता हूं। इसकी भी दो परिभाषाएं मेरे देखने में। ओरिजिनली जो गोपाल दास जी ने लिखा है जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके आधार से लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका डिजाइन की गई है, उसमें परिभाषा केवल इतनी ही पढ़ी थी मैंने, जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। और शक्ति गुण का पर्यायवाची नाम तो वैसे ही है, मैंने कहा था। गुण, शक्ति, स्वभाव, धर्म, वैभव, ये सब पर्यायवाची नाम है। प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इस भाग में लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में और थोड़ी एडिशनल बात है। वैसे इन दो परिभाषाओं में भाव में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ी और बात बढ़ाई है। जिस शक्ति के कारण वस्तु का ना ही कभी नाश होता है और ना ही कोई वस्तु कभी उत्पन्न भी होती है, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। मतलब वहां पर केवल नाश की ही बात कही थी और यहां पर उत्पन्न होने की भी बात कही है। एक भी बात कहते तब हम समझते तो दोनों, क्योंकि किसी चीज को यदि बनाया जा सकता है तो उसको मिटाया भी जा सकता है, किसी चीज को मिटाया जा सकता है तो उसको बनाया भी जा सकता है। जिसे बनाया नहीं गया हो उसे मिटाया भी नहीं जा सकता, और जिसे मिटाना संभव नहीं हो वो बेशक किसी ने बनाई भी नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा कोट मैंने एक बार पढ़ा था एक साइंटिस्ट का, शायद इमर्सन का है ये कोट। समथिंग कैन नेवर बी नथिंग एंड नथिंग कैन नेवर बी समथिंग। कुछ नहीं कभी भी कुछ है नहीं हो सकता, और कुछ है कभी भी कुछ नहीं हो सकता। समथिंग कैन नेवर बी नथिंग एंड नथिंग कैन नेवर बी समथिंग। मतलब जो है वो बना रहेगा, उसका नाश नहीं होगा, और जो नहीं है उसकी उत्पत्ति की भी कभी कल्पना की नहीं जा सकती। यह भी मैं किसी अपेक्षा से कह रहा हूं। अभी आप बड़े छोटे बच्चे हो तो मैं ज्यादा उसकी बात छेड़ूंगा नहीं। अस्तित्व गुण की दोनों परिभाषा में किसी से सुनना चाहूंगा, फिर मैं मेरे अपने पॉइंट की ओर बढ़ूंगा। कोई बताएगा? बढ़िया बढ़िया, बोलिए बेटा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण। बोलिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई नाश नहीं सकता, और दूसरा जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई नाश नहीं कर सकता और उसकी किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकते, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। इन्हें एक पॉइंट दे दिया जाए। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। मुझे समाधान 10 पॉइंट का मिला है, लेकिन मैं एक ही पॉइंट दे रहा हूं आपको। बहुत अच्छा, शाबाश। ये परिभाषा है सिंपल। अब ये क्या कह रहे हैं थोड़ी मैं बात बताता हूं। अखबारों में आपने जरूर पढ़ा होगा बच्चों, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग आपने पढ़ी होगी कि दिस ईयर, इस साल भारत ने एक सुपर्ब रिकॉर्ड जमाया है, इतनी एनर्जी डेवलप की है, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप की है, और अब इसके बाद भारत को जरूरत नहीं है किसी और देशों से इलेक्ट्रिसिटी उधार लेने का। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अभी हम एकदम रिड्यूस करने वाले हैं। इतना उत्पादन इलेक्ट्रिक एनर्जी का किया है।
ऐसा कभी सुनने में है आपके, जो मैं न्यूज कह रहा हूं आपको, किसी ने सुनी हो तो हाथ ऊपर करना जरा। नहीं सुनी तो अभी तो सुन ही लिया आपने। जो मैं कह रहा हूं सब समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जो ये कह रहे हैं इतनी एनर्जी तैयार की है भारत ने इस साल। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात। बस अभी ये थोड़ा ध्यान में रखिए। बट ध्यान रखना इस बात का, मैं ये कह रहा हूं किसी भी चीज को पैदा किया नहीं जा सकता। अभी आप गौर से देखेंगे तो एनर्जी को पैदा नहीं किया गया है, एनर्जी को बस ट्रांसफॉर्म किया गया है, परिवर्तित किया गया है। ये उदाहरण मैं आपको कई दफे दे चुका हूं। डैम कितने जन ने देखा है? एक बांध को कितने जन ने देखा है? उस बांध पर और कोई प्रक्रिया नहीं होती बच्चों। हाइट पर, एकदम ऊंची हाइट पर पानी स्टोर किया जाता, राइट? हमें भी जब स्कूल में थे तब दिखाने के लिए ले जरूर गए थे। तो ऊपर से पानी जो स्टैग्नेंट वाटर है, अभी कोई ये कल्पना करेगा इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे तैयार होगी? ध्यान रखना, वो जो पानी है ना ऊपर, जो स्टैग्नेंट वाटर, आपको स्टैग्नेंट मतलब द वाटर विच इज स्टिल, खड़ा है, स्थिर खड़ा है पानी। वो जो पानी दिख रहा है आपको, वो एनर्जी का भंडार है। अरे भाई साहब, एनर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं है यहां पर। सब चीज में एनर्जी। आप भूल गए जेम्स वैट ने अपने रसोई घर में जब फड़फड़ाते हुए ढक्कन की आवाज सुनी थी, याद आ रहा है आपको? तो पहले तो उनको लगा ये कोई भूत प्रेत की बात होगी क्या, लेकिन बाद में उनको पता चला जो ढक्कन यहां पर था और इतनी रिजिडली इसको फेंका जा सकता है इतनी दूरी पर, स्टीम में कितनी ताकत है। और आपको अनुमान करना हो तो कुकर की सीटी से आप अनुमान कर सकते हो उसका कितनी एनर्जी उसको होती है। दैट इज स्टीम एनर्जी। व्हाट इज दैट? स्टीम एनर्जी। वो स्टीम एनर्जी थर्मल एनर्जी से बनी, हीट एनर्जी से। और उस स्टीम एनर्जी को फिर किसी में प्रयोग किया जा सकता है और बड़ी बड़ी जहाजें उस स्टीम से चलाई जाती है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? जेम्स वैट ने इसकी सिद्धि की थी। कितने जन ने इसे पढ़ा है अपनी स्कूल लाइफ में? अब ईयर कोई बता सकेगा मुझे, कौन से साल में जेम्स वैट ने इसकी सिद्धि की थी? कि स्टीम में एक एनर्जी है एक प्रकार की, और इतनी एनर्जी है उसमें कि जहाजों को वो किलोमीटरों, हजारों किलोमीटरों को ढकेल के लेके जा सकता है। अब किसने कल्पना की होगी ऐसी बच्चों? मैं तो इतना बार कहना चाह रहा हूं, जो पानी आपको दिख रहा है विच इज स्टैंडिंग स्टिल, उसमें ह्यूज एनर्जी, बट दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। कितने जन ने ये वर्ड सुना है, पोटेंशियल एनर्जी? शाबाश, मजा आ गया, सभी ने तो सुना है। आपने नहीं सुना है केवल? कितने जन ने नहीं सुना है? हाथ ऊपर करिए। केवल 3 हाथ ऊपर है, बाकी 10 हाथ नीचे है। क्यों 3 जन ने न सुनने का, जबकि आप भी 7th में ही हो? 7th वालों के हाथ नीचे है। आपने अच्छे से पढ़ के नहीं आए क्या? 7th में तो पढ़ाई हुई है, बोल रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो 6th में है, इसलिए मैं टाल सकता हूँ ये कहकर कि 6th में अभी हुई नहीं होगी पढ़ाई। 6 में भी है नहीं, बट 6th ये एंट्री कर रहे हैं ना 6th में, 5th तक तो नहीं रही होगी ना, मुझे ये कहना। 6th में रही होगी तभी तो आप बात कर रहे हैं। 7th में तो अभी यू आर स्टेपिंग इन। कहना ये है मुझे, वो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी। वो एनर्जी है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उस पानी को एकदम नीचे फोर्स में लाया जाता है, अचानक फेंक दिया जाता है। और जब अचानक वो नीचे आता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को, टरबाइन आदि आदि मैं उसमें नहीं घुसना चाहता हूं, उसे कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी भी वर्ड सुना ही होगा आप लोगों ने। पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में, थर्मल एनर्जी के जनरेशन में काम में आती है। और हेडलाइन फिर ये छपकर आती है कि इस साल ज्यादा एनर्जी तैयार की है भारत ने।
और कुछ नहीं, पानी ज्यादा बरसा होगा और कोई बात नहीं बड़ी, और एनर्जी पैदा नहीं हुई है वो, आप समझ लीजिए इस बात को। एनर्जी थी बट वो पोटेंशियल फॉर्म में थी, वो काइनेटिक फॉर्म में उसकी अभिव्यक्ति हुई है। हम यही तो कहते हैं भगवान अवस्था की किसी की प्राप्ति हुई है तो नया कुछ नहीं हुआ है, जो स्वभाव था उसका पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी रूप परिवर्तित हो गई, वो नया कुछ नहीं होता है। सिद्धत्व भगवान अवस्था बाहर से नहीं आती, वो हमारे में विद्यमान थी, बस वो प्रकट हुई, बस वो व्यक्त हुई। लोग में कहते हैं ना, वैसे हमारा लड़का इतना इंटेलिजेंट है, एक बार पढ़े तो कोई भूले नहीं चीज, और यदि मन बनाए तो रैंक फर्स्ट ही कर दे, बट क्या करे, पढ़ता ही नहीं नालायक। बुंदेलखंड में एक कहावत है जो ये कहती है, हमारी कुतिया है ना, कुतिया, वो इतनी ताकतवर है तो यदि दम भर जाए ना तो शेर को फाड़ के खा जाए, लेकिन दम भरती ही नहीं। ताकत समझ में आ रहा है। हर एक माँ ये कहती है, हर एक माँ बाप ये कहते बच्चा है बड़ा होशियार हमारा, वो थोड़ा मन लगे तो आगे कर जाएगा। हर एक माँ बाप का घिसा पिटा डायलॉग, और वो झूठ है भी नहीं, कहते बट वो कुछ कोशिश नहीं करता, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक नहीं है। एनीवे, मुझे आपको इतना ही कहना है, नया कुछ नहीं होता इस सृष्टि में। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं। अस्तित्व गुण ये कहता है ना ही किसी से कोई वस्तु उत्पन्न होती है और ना ही कभी नाश होगा। एनर्जी को कोई भी कभी भी नाश नहीं कर सकेंगे। आप क्या समझ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की खूब हम खर्ची कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, खर्ची लाइट, तो हम ये कहेंगे उसका बहुत अभी एनर्जी लूज हो रही है, नहीं। उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को अन्य एनर्जीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। अन्य जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चला रहे आप, उससे कोई और एनर्जीज तैयार करे। एक सोलर एनर्जी होती है, आपने सुना होगा, वो भी स्टोर करते और उसके जरिए भी बहुत सारी बातें होती। मुझे तो ये कहना है अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन ये सब चलता रहता है, नई कोई चीज पैदा नहीं होती। बोलिए। फॉर्म बदल गया, इसीलिए एक बहुत अच्छा कोट एक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा गजब का है, अ थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, अ थिंग कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट। ठीक उसी प्रकार जीव का कभी भी मरण नहीं होता, वो तो मनुष्य पर्याय का व्यय होकर देव पर्याय का उत्पाद होता है, संसार पर्याय का व्यय होकर सिद्ध पर्याय का उत्पाद होता है। जीव कहीं भी नहीं जाता है। वही मारीच आज महावीर के रूप में खड़ा है, यही महावीर कल सिद्ध के रूप में होगा। जो पहले कभी शेर के रूप में था वही आगे चलकर महावीर बना, वही सिद्ध बना। जो मरुभूति के पर्याय में था वही हाथी की पर्याय में आया, वही आगे चलकर कितनी बार मुनि बना, चक्रवर्ती बना, और वही आगे चलकर पार्श्वनाथ बना, और वही सिद्ध बना। जीव कभी पैदा नहीं होता और ना कभी नाश भी होता है, उसके अवस्था बस बदलती रहती है। जीव की भी यही बात है, पुद्गल की भी यही बात है, धर्म द्रव्य की भी, अधर्म द्रव्य की भी, आकाश द्रव्य की भी, काल द्रव्य की भी। ना ऐसा कोई समय था कि धर्म अधर्म आकाश काल नहीं है और अचानक पैदा हुए। इसीलिए किसी ने सृष्टि की उत्पत्ति की होगी, ये बिल्कुल सफेद झूठ बात है। ना पैदा किया जा सकता है ना ही नाश होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बच्चों, पानी पैदा किया, क्या कहते हैं? पानी पैदा किया जा सकता है क्या? मुझे ये कहना है। एक टाइम था बच्चों, आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले की बात है। पानी बरसता नहीं था तो कृत्रिम पानी बरसाया जाता था। आपको याद है किसी को? पता है, यंत्र से।
लोगों को बड़ा चमत्कार लगता था, यार पानी बरसाने का विज्ञान इतना आगे गया है कि पानी बरसा रहे हैं ऊपर जा जाकर। अरे वही वेपर्स को कंडेंसेशन करके उसका पानी बनाया जा सकता है, ये तो तुम घर पर कर सकते हो। जो इवेपोरेट हो रहा है पानी, उसको ढक्कन दे दो, वो तो पानी जम जाएगा। वैसे वो प्रोसेस है, कोल्ड सरफेस को अगर वो चिपकेगा तो उसका अपने वो कंडेंसेशन होकर वो पानी हो जाएगा। पानी बनाया नहीं जाता, पानी वो होता है जो वेपर के फॉर्म में था, वो लिक्विड के फॉर्म में बस तुम्हारे सामने खड़ा है। अभी फॉलो कर रहे हैं। और पानी भी ओरिजिनली क्या है? व्हाट इज वाटर आफ्टर ऑल? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। अब वाटर बना, वाटर तो एक कंपाउंड है, वाटर कोई वस्तु थोड़ी है। वस्तु तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसमें। और आज भी जो पानी आपको दिख रहा है ना, वो फिर से इलेक्ट्रोलिसिस करके उसका फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूप दो फॉर्म किए जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट किया है किसी ने? ये H2O ये फॉर्मूला है वाटर का, जानते हैं आप? इसका प्रोपोर्शन ऑफ मास बनेगा 1:8। क्या बनेगा? 1:8। वाटर बनने में जितना हाइड्रोजन होता है उससे 8 गुना ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब यदि 9 ग्राम पानी होगा तो 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम पानी होगा। ऐसा ही होगा। और लेबोरेटरी में उसको ले जाइए, उसको हाइड्रोजन का हाइड्रोजन करिए और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन करिए। हम कहते हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी। तो उसी प्रकार मुझे कहना है, कोई नई वस्तु कभी बन नहीं सकती। एवरी ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स एंटिटी, रिटेन्स इट्स एंटिटी। हर एक वस्तु अपनी व्यक्तिता को बनाए रखता है। हमने बहुत अच्छे अच्छे 3 कोट्स देखे थे आगे में। उसमें हमने देखा था अनादि निधन वस्तुएं। ख्याल में है? वस्तुएं कैसी है? अनादि निधन मतलब ना कभी आदि थी उसकी और ना कभी अंत होगा। मतलब ना शुरुआत है किसी द्रव्य की, ना ही कोई अंत होगा। जन्म और मरण होता ही नहीं है किसी द्रव्य का। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न। कोई बताएगा? रिपीट करेगा पूरा? बोलो। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती है। कोई किसी को परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, किसी को परिणमित कराने का भाव मिलता है। और कुछ मिस कर रहे हैं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है और कोई किसी को परिणमन कराना चाहे, स्वभाव मिथ्या दर्शन, प्रॉपर वर्ड्स में। लेकिन एक लाइन तो मिस आउट कर दिया आपने, कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। फिर भी मैं एक पॉइंट आपको दे दूंगा। और एक कोड था उसके साथ, वो कौन सा था? उसके साथ और एक कोड था, इस विश्व में सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह में तिष्ठते होते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी, कोई द्रव्य अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। व्यक्तिता को नहीं छोड़ता में कौन सा गुण झलक रहा है? अस्तित्व गुण झलक रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता। जो व्यक्तिता को नहीं छोड़ने की बात है, दैट इज जस्ट ड्यू टू अस्तित्व गुण। अस्ति मतलब होना, अस्ति मतलब टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। अस्ति मतलब टू बी, होना, एग्जिस्ट। बस जिसके कारण मैं हूं, अस्तित्व, जिसे मैं सत्ता कह रहा था, सत्ता, जिसका होना। हम सरलता से ये कह देते हैं, ब्रास बन गया। क्या कहते हैं? ब्रास बन गया। ब्रास मतलब किसे कहते हैं बच्चों? ब्रास, ब्रास पीतल को कहते, पीतल। व्हाट इज दैट ब्रास बच्चों? कौन बोल रहे? ब्रास इज एन एलॉय। कंपाउंड कह रही है, एलॉय कह सकते हैं हम उसको।
जिसमें सचमुच वो ब्रास कोई अलग सा मेटल है ही नहीं। कहा गया है कि 30% जिंक 70% कॉपर दोनों ऐड करो एंड दैट एड्स टू ब्रास। अब कोई ये कहे देखो देखो जिंक था पहले और आज ब्रास हो गया। नहीं, जिंक का यदि ब्रास होता तो ब्रास में से फिर से जिंक को निकाला जा नहीं सकता होता। जो ब्रास आज तुम्हें दिख रहा है, ब्रास समझ रहे हो ना, पीतल जो आज दिख रहा है वो एक एलॉय है, एलॉय। उसमें जिंक और कॉपर दोनों अलग अलग आज भी देखने में आते हैं यदि उसे मेल्टिंग किया जाए तो। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, इस वस्तु से वो वस्तु पैदा हुई ऐसा नहीं होता, वो वस्तु रहती है, कहीं जाती नहीं है वो वस्तु। एनीवे, अस्तित्व गुण ने हमें यह बताया कि मैं हूं। हर एक वस्तु है, हर एक वस्तु है किस गुण के कारण? अस्तित्व गुण के कारण। एक बार मैं फिर से परिभाषा कहकर आगे बढ़ूंगा। जिस शक्ति के कारण वस्तु का ना ही कभी नाश होता है किसी से और ना ही किसी से उत्पन्न भी होती है। हालांकि गोपाल दास जी ने इतना ही बोला, जिस शक्ति के कारण वस्तु का किसी से कभी नाश नहीं होता, बट ये कंप्लीट परिभाषा ये हमारे सामने आई है। एक बहुत अच्छा चार्ट बन सकता है, घर पर ही बनेगा, अभी यहां पर तो क्या बनेगा, जिसमें मैं ये चाहता हूं द्रव्य के विभिन्न नाम मैं आपको बताता जाऊंगा। मैंने आपको एक बार कहा था द्रव्य के पर्यायवाची नाम मैं आपको 2-3 घंटे के बाद बताऊंगा, आज नहीं बता रहा हूं। और मैंने ये कहा था उसमें थोड़ी कमियां भी है, इसलिए तब मैंने कहा नहीं था आपको कुछ। लेकिन अस्तित्व गुण की तरफ से देखो तो द्रव्य का एक नाम सत है। इस प्रकार 2 कॉलम बन सकते हैं, द्रव्य के पर्यायवाची नाम और अपेक्षा। अपेक्षा मतलब दृष्टिकोण। जैसे पहला लिखेंगे आप सत और दृष्टिकोण लिखेंगे अस्तित्व गुण की तरफ से। इस प्रकार हम 6 गुणों के अंत में द्रव्य के 6 पर्यायवाची नाम यहां पर देखेंगे। इस प्रकार आपका टेबल आप मेंटेन करते जाएंगे। मैं दूसरे गुण की तरफ स्विच करता हूं, उससे पूर्व थोड़ी और बात। जैसे मैंने कहा था किसी भी वस्तु को देखकर 6 प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। जैसे मैं आपको कहूं कोई भी इंफॉर्मेशन देना चालू करूं एक्स के बारे में, तो एक्स में इंफॉर्मेशन देना चालू करूं तब सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन अराइज होगा? कि जिस एक्स की मैं चर्चा कर रहा हूं वह एक्स भी कोई वस्तु भी है या कोरी बातें कर रहे हैं? समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो सोम, आपके पूना में आप कहाँ रहते हो? कात्रज, बिबेवाड़ी, सहकार नगर, कहाँ रहते हो? सरकार नगर के पास रहते हो, ठीक है। तो क्या कहने जा रहा था मैं? वहां पर कुछ साल पहले एक शादी हुई। शादी बहुत बड़ी ग्रैंड शादी हुई। उस शादी में लाखों बाराती आए थे। कितने? लाखों बाराती। विमानों से बाराती आई थी और 100-200 विमान आए थे। आप कल्पना कर सकते हो। और शादी भी बड़ों की होगी, ये तो आपने कल्पना की होगी। लड़का भी वंध्या का पुत्र था और लड़की भी वंध्या की पुत्री थी। अब शादी में कोई कसर रही होगी?
कैसी रही होगी शादी? हाँ, जोरदार। नहीं, बात सही है ना उसकी। और कितने जनों ने भोजन किया होगा उसमें? करोड़ों। मैं डर बाजे का तो कोई काम नहीं, बट मैं थोड़ी इंट्रोड्यूस कराता हूँ पहले आपको। वंध्य किसे कहते, इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वंध्य उसे कहते जिसे संतान नहीं होती। क्या? संतान नहीं होती। और वंध्य के पुत्र की शादी की मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो जब ये चर्चा चलेगी तो आपका ध्यान आकर्षित होगा। ये जो शादी ब्याह की बात कर रहे हैं, मंडप के खर्चे की बात कर रहे हैं, बैंड बाजा की, खाने पाने की बात कर रहे हैं, वेटर केटर की बात कर रहे हैं, इन खर्चे को तो निपट लेंगे हम बाद में। बट ये वंध्य के पुत्र की शादी की बात कर रहे हैं। पहले ये तो सिद्ध हो कि वंध्य को कोई पुत्र हो रहा है क्या? हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है क्या? तो सबसे पहले प्रश्न ये खड़ा होता है, ऐसा पुत्र भी हो सकता है क्या वंध्य का? मतलब ये काल्पनिक बात है। वंध्य का पुत्र होता नहीं, वंध्य की पुत्री होती नहीं, मतलब शादी हुई नहीं, और आपको वंध्य का मतलब ही पता नहीं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन के पहले आपको जिज्ञासा होती है, जिसकी चर्चा की जा रही है, क्या वह वस्तु वास्तव में हयाती में भी होती है कि केवल कोरी कल्पना है? जिस आत्मा की चर्चा हमारे ग्रंथों में की गई है, पुराणों में की गई है, चारों अनुयोगों में की गई है, जिस आत्मा की चर्चा, और कुछ लोग ये कहते हैं आत्मा तुमने देखा है क्या कभी? तुम्हारी गली में है कहीं आत्मा? कहीं पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे कभी दिखा है अमावस्या के दिन? देखा है तुमने आत्मा? तुमने देखा है आत्मा कभी? तुमने देखा है आत्मा? जब किसी ने आत्मा देखा ही नहीं है, तुमने देखा होगा अनिल? जब आत्मा देखा ही नहीं है, प्रश्न उत्पन्न होता है, आत्मा पर इतने ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो आत्मा कोई वस्तु भी है या काल्पनिक चीज है? क्योंकि कई जन ये समझते हैं आत्मा फात्मा कुछ नहीं होता भैया, खाओ पियो मौज करो, 50-60 साल के बाद क्या होगा जिंदगी का कुछ नहीं पता अभी। लेकिन आचार्य देव पहले यही कहना चाहते हैं कि आत्मा में अस्तित्व गुण है, मतलब आत्मा है, इट डज एग्जिस्ट। आत्मा है तभी तो इतने ग्रंथ लिखे जा रहे, तभी तो उनके उसके कल्याण की गवेषणा और अन्वेषण किया जा रहा है, खोज और कोशिशें की जा रही है। यदि आत्मा होता ही नहीं तो यह प्रश्न करने वाला कौन है? जो ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, तो जो डिनाई कर रहा है आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, वो डिनाई कौन कर रहा है? रॉबोट तो नहीं करता है। सोच समझ, फीलिंग पावर, सेंसेशन, इमोशन, ये किसके पास है? ये सब सोच विचार भावनाएं संवेदना, ये किसके पास है? रोबोट के पास है? ये सब जीव के ही पास है। और इसीलिए इससे फलित होता है कि जीव है, जानने देखने वाली वस्तु है, अस्तित्व गुण ये प्रूव करता है कि वो जीव है, उद्गल है। धर्म अधर्म आकाश काल भले ही आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन वे भी है। फिर चर्चा चलेगी तो इनकी मैं बात करूंगा। बोलिए। द्रव्य के पर्यायवाची नाम और दूसरा सेकंड, वस्तुत्व गुण की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वस्तुत्व गुण, अब व्हाट इज वस्तुत्व गुण, थोड़ी एक बार मैं परिभाषा बताऊंगा आपको। जिस शक्ति के कारण वस्तु में अर्थ क्रियाकारित्व, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अर्थ क्रियाकारित्व बना रहता है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। मैं जानता हूं आप कुछ समझे नहीं, मैं समझाऊंगा आगे। जिस शक्ति के कारण हर एक वस्तु प्रयोजनभूत है, जिस शक्ति के कारण वस्तु अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है, जिस शक्ति के कारण कोई वस्तु निरर्थक नहीं होती, यह सब मैं परिभाषाएं, मल्टीपल परिभाषाएं आपको एक अर्थ में बोला जा रहा हूं। अर्थ क्रियाकारित्व, अर्थ मतलब प्रयोजन, क्रिया मतलब कार्य, कारित्व मतलब करने की क्षमता। अर्थ क्रिया कारित्व, प्रयोजनभूत कार्य करने की क्षमता। प्रयोजनभूत मतलब
मतलब का काम। हर एक द्रव्य अपने अपने मतलब का काम कर सकता है। मतलब कोई द्रव्य अपना काम होने के लिए अन्य द्रव्यों की ताक झाक करने की जरूरत नहीं समझता। किसी का काम किसी के बिना अड़ जाए ऐसा नहीं है। वो कौन से गुण के कारण? वस्तुत्व। अस्तित्व गुण के कारण वस्तु अथवा द्रव्य है, और वस्तुत्व गुण के कारण प्रयोजनभूत है। वस्तुत्व गुण के कारण कार्यकारी है। अस्तित्व के कारण है, यह पता चला। वस्तुत्व गुण के कारण कार्यकारी है, प्रयोजनभूत है, अर्थ क्रियाकारित्व से युक्त है, प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है, अपना अपना काम बखूबी करती है। मेरा काम तुम्हारे बिना अड़ जाएगा ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? एक स्थूल उदाहरण दे रहा हूं। पेड़ कैसे बड़े होते बच्चों? पेड़ कैसे बड़े होते हैं? वो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस तो है ही सही, बट बोलो, उसे पानी देना पड़ता है, उसे खाद देना पड़ता है, उसे बीज भी बोना पड़ता है, और तभी तो पेड़ आएगा। आम आदमी ये सोचता है, लेकिन कभी इसकी कल्पना भी की है आपने? सह्याद्री के जंगल में जाकर देखिए आप, किसी भी जंगलों में, तो वहां पर कोई हजारों लाखों पेड़ किसी ने बोए होंगे क्या? कभी आपको क्या लगा है? कोई आदमी जाता होगा कि रोज बोरे भर भर के सबको खाद डाल के आता होगा क्या? वहां पर रोज वाटरिंग करके आता होगा क्या? योग्यता बच्चों आप पकड़ रहे हैं। हर एक वस्तु अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है। एक 2 कोट में आज लिखाऊंगा आपको, 2 कोट। ये समयसार की टीका के कोट है बच्चों। ये कोट 116वीं से 125वीं गाथा की टीका के कोट है। ये कोट आप भूलेंगे नहीं। नहीं स्वतो सती शक्ति न ही स्वतः असती शक्ति कर्तुम अन्यन्य पार्यते। एक कोई बोल के दिखाएगा? बोलो बेटा, बोलो। असती न ही छोटी है ना यहाँ पर। न ही स्वतः असती शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते। गजब गजब। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, न ही वस्तु शक्तया परमपेक्षन्ते शब्द एक ही है ये पूरा। परमपेक्षन्ते 2 सूत्र हो गए। मैं अभी अर्थ बताऊंगा आपको। कितने गजब के सूत्र है बच्चों, ये कितने गजब के सूत्र है। वैसे मैं हर जगह ये बताता हूं बच्चों। शाहजहां की बेगम कौन? चांदनी और क्या? नूरजहां। ओके, जो कभी पूरे भारत की सम्राज्ञी रही। अब जानते हो 6 महीने की थी तो उसे उसके माँ बाप ने जंगल में फेंक दिया था। अब कोई क्या कल्पना कर लेगा? वो कैसे बचेगी? कल्पना तो यही करेगा, नहीं ऐसे कैसे बचेगी?
जंगल में फेंक दिया। यही हूबहू कथा कौन थे वे? बाजीराव पेशवे, जिनकी हेल्प छत्रसाल, बुंदेलखंड के छत्रसाल की भी हूबहू कथा आती है बच्चों। छत्रसाल जब 5-6 महीने का था, उनकी माँ ने, नहीं सॉरी 6 महीने का नहीं था, उसकी माँ ने जो गर्भवती थी जंगल में ही उसको पैदा किया। शत्रु पीछे लगा था, मुगल, वही पैदा कर लिया। उसकी जान बचाने के लिए वही छोड़ के इसीलिए भाग गई ताकि मैं तो मरूंगी, साथ में ये भी मर जाएगा नहीं तो। अब दोनों की ये घटना थी, नूरजहां की भी और छत्रसाल की भी। दोनों ऐसी जगह बने रहे, ऊपर से शहद की एक एक बूंद टपकती रही। छत्रसाल नाम कितने जन ने सुना है? छत्रसाल तो बहुत बड़ा योद्धा था। और जब छत्रसाल संकट में पड़ गया ना बुंदेलखंड का, तब उन्होंने हेल्प मांगी बाजीराव पेशवे की। और बाजीराव पेशवे एक बहुत दुर्धर वॉरियर थे, जिन्होंने अपने जीवन में 40 युद्ध किए बच्चों, और एक भी युद्ध न हारने वाला ये एक बहादुर वॉरियर था। ये हेल्प करने के लिए वहां पर चला गया। फिर बाद में जो मस्तानी के साथ शादी हुई ना इसकी, मस्तानी जानते हो ना, तो ये छत्रसाल की लड़की थी। और आप सब समझ लेना बाद में, मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं तो मुद्दे की बात आपको कह रहा हूं। इसी छत्रसाल की मैं बात कर रहा हूं, जो बहुत उद्भट वीर थे, एकदम योद्धा। इनकी परवरिश कैसे हुई? ये जिंदा रहे और अभी अभी पैदा हुए थे, अभी नूरजहां को भी जब फेंक दिया तो पैदा हुए, फेंक दिया। और शहद की बूंद बूंद से अभी क्या मतलब, शेर खा सकता था, कुछ भी हो सकता था, ये सब कैसी बात है। बट ये सिद्ध किया जा रहा है किसी की परवरिश किसी के अधीन नहीं। हमारे वर्तमान युग में घटना आती है बच्चों, बड़ी खतरनाक घटना है, खतरनाक। मुनिराज ने दीक्षा ले ली, तभी तो मुनिराज कहला रहे हैं। वहां पर किसी ने आर्य का दीक्षा ले ली, समझ रहे? अब मुनि और आर्य का जंगलों में रहते हैं। एक बार की बात है, अंधेरी रात में, अमावस्या की रात में, मुनिराज गुफा में आत्म ध्यान कर रहे थे। वहीं पर खूब पानी बरसा। आर्यिका को लगा साड़ी निचोड़ते हैं, बहुत गीली हो गई है। महिला है, खुलेआम तो कपड़े खोल नहीं सकती, और मर्यादा वाली है, आर्जिका है, तो सोचा गुफा में जाए। साड़ी उतारी, निचोड़ने ही लग गई। कितनी खतरनाक घटना है ये। मुनि यहाँ बैठे, सामने आर्यिका, वो मुनि को पता नहीं यहाँ कौन है, वो उसको पता नहीं यहाँ कौन। मुनि को थोड़ी आहट तो लग गई होगी, उसे तो आहट भी नहीं लगी होगी यहाँ कौन है। अचानक बिजली कड़की। अब बिजली कड़कने में 3 बातें हो गई। एकदम बिजली कड़की तो मुनिराज की भी आंखें खुली। मुनिराज की दृष्टि उस तरफ गई, उसकी दृष्टि इस तरफ आई, दोनों को विकार सताया। ऐसा भी हो सकता है। अब जब दोनों को विकार सताया, दोनों का भोग भी हो गया। दोनों का भोग होने के बाद अब एक खतरनाक बात आगे की सुन लीजिए। गलतियां तो किसी से भी होती है ना बच्चों, लेकिन गलतियों से उबरने की कोशिश पुरुषार्थी जन ही करते। बाकी लोग तो और गलत में डूबते जाते। वे इसकी जरूरत ही नहीं समझते कि मैं पतित हुआ हूं, मुझे उबरना चाहिए। अब जैसे ही दोनों का संगम हुआ तो गर्भवती रह गई वो आर्जिका। गर्भवती रहेगी तो आर्जिका कैसे बने रह सकती है? बने रह सकती है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। भूख लगेगी कि नहीं उसको? खूब बच्चा है तो भूख तो लगनी है, और एक टाइम आहार में कभी अंतराय में ऐसे कैसे काम निकलेगा? तो वो दीक्षा का त्याग कर देती है और बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है। मुनिराज अंतर मुहूर्त में ही
आचार्य के सामने जाकर खड़े होते, कहते सर आई हैव क्रिएटेड ए ब्लंडर, मेरे से महान अपराध हुआ है, दीक्षा का मैंने छेद कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा पातक किया है, मैं लायक भी नहीं हूं इस कदर के आप सामने आपके आकर खड़ा रहूं, बट बंदे मेरे ऊपर उपकार कीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए, नहीं तो मुझे कोई सहारा नहीं होगा, मुझे पुनः दीक्षित कीजिए, मुझे फिर से पुरुषार्थ करना। मुनिराज उसकी योग्यता जानते, फिर से दीक्षित, अंतर्मूर्त में फिर दीक्षित, मुनि आगे ठाठ में। वो आर्य का 9 महीने पूरा कर लेती है, अपना बच्चा जैसे पैदा हुआ रुद्र की उत्पत्ति होती है ऐसी, नारद की उत्पत्ति होती है ऐसी। 11 रुद्र और 9 नारद कहे हमारे ग्रंथों में बच्चों, फिर कभी विशेष बात बताऊंगा, बट बच्चा पैदा हुआ। आर्यिका को लगता है बहुत हो गया अपराध, वो जाकर खड़ी रहते गणिनी के सामने, आर्यिका के प्रमुख के सामने, और कहती है मेरे से भारी भूल हुई, मेरे से दोष हो गया, मुझे शुद्ध कीजिए, पुनः दीक्षित कीजिए, मैं प्रायश्चित लेने के लिए उतावली हूं, मेरे से नजरअंदाज मत कीजिए। फिर से पात्र जानकर फिर दीक्षा लेते। अब आपको एक प्रश्न सताया होगा, बोलो बच्चे का क्या होगा? ये अच्छी आइडिया है यार तुम्हारी, इस बच्चे का कौन क्या करेगा? फिर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे को विद्या दिलाकर पाल लेते। अब उस बच्चे का क्या होगा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। यदि तुम ऊपर चढ़ना चाहते हो, ऊंची दशा को प्राप्त करना चाहते हो, पीछे माँ बाप का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, छोड़िए इन बातों का। सबका प्रयोजन बहुत कार्य, सभी जन अपना अपना द्रव्य करने में समर्थ है, किसी को किसी की गरज जरूरत नहीं है। तुम चढ़ो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर देखने के ये मार्ग नहीं है। जब भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है किसी वस्तु के प्रति, तो दूसरी जिज्ञासा, पहली जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है कि क्या ये वस्तु हो सकती है? उत्तर मिला हाँ, तब तो फिर करो भैया चर्चा। फिर दूसरी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, होगी भी चीज लेकिन काम की भी है क्या? हमारे काम की हो तभी तो सुने, यदि हमारे काम की ही नहीं हो, क्या है भैया, क्या बेचने लाए हो? बहन जी आज आलू है, प्याज है, खूब भर खाओ, बहुत सस्ता है। भैया हमारे काम का ही नहीं है, चलो आगे रास्ता नापो। पहले दूसरी बात हम देखते हैं कि ये काम की भी है कि नहीं। कौन सा गुण बताता है हर एक वस्तु काम की है? वस्तु तो हमने अभी 2 स्लोगन्स देखे बच्चों, नहीं स्वतः असति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पार्यते का मतलब ये है जो वस्तु में स्वयं ही शक्ति नहीं है, वस्तु में यदि स्वयं ही सामर्थ्य शक्ति नहीं है कोई काम करने की, तो पूरी दुनिया मिलके भी उससे वो काम नहीं करा सकती। न ही स्वतः असति शक्ति कर्तुम अन्यन्य पार्यते, अन्य जन उससे वो काम नहीं करा सकते यदि उसमें सामर्थ्य ही नहीं हो तो। दूसरी लाइन हमने पढ़ी, नहीं वस्तु शक्तिया परमपेक्षन्ते, यदि वस्तु में ही काम करने की सामर्थ्य हो तो फिर भी उसको दुनिया की क्या आवश्यकता है? मतलब दोनों चीजों में हमने देखा दुनिया की वैसी ही आवश्यकता है। यदि हम हमारा काम नहीं कर सकते तो हमसे कोई वो काम नहीं करा सकता। ये माइक देख सकता है, सुन सकता है, अभी इसमें कौन कितनी अकल लगाए कि सुनने और देखने लग जाएगा? अरे इसमें एबिलिटी नहीं है और हम देख जान सकते हैं, तो कोई दुनिया भी रोक लगाए तब क्या हम बंद करेंगे क्या उसको देखना जानना? ये वस्तुत्व गुण के लिए कहा बच्चों। आज हमने 2 गुण देखे, अस्तित्व और वस्तुत्व। अस्तित्व गुण के कारण वस्तु हरेक द्रव्य है, वस्तुत्व गुण के कारण हरेक द्रव्य प्रयोजनभूत है, कार्यकारी है, अर्थ क्रियाकारित्व से युक्त है, प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है।
अस्तित्व गुण की तरफ से द्रव्य को सत कहा, वस्तुत्व गुण की तरफ से देखो तो द्रव्य को वस्तु ऐसा कहते हैं। बस ओम नमः। प्रश्नोत्तर के लिए तैयार हो जाए।